दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर वह कार्य कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेले इस कार्य को 9 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिनों में करेगा। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। यहाँ से एक किसी कार्य को यहाँ से बी और सी जितना मिलकर करते हैं मतलब बराबर काम करते हैं। जैसे कि ये एक काम कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहीं पर बी और सी मिलकर एक काम कर रहे हैं, तो यहाँ से बी और सी मतलब बराबर काम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगला स्टेप कर रहा है ए और बी मिलकर, यहाँ से ए और बी मिलकर 7 दिन में काम कर सकते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी मिलकर 7 दिन में काम कर सकते हैं और सी अकेले इस कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। अकेले ये काम 9 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे सिंपल सा, तो 9 7 63। तो इसका एफिशिएंसी का अनुपात हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 7। ये एफिशिएंसी का, ये आपका टाइमिंग का अनुपात हो गया। तो यहाँ से देखिए ये दोनों आपका बराबर काम कर रहे हैं, 2 यूनिट काम कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलकर आपका 2 यूनिट काम कर रहे हैं। एक्चुअल में कितना कर रहे हैं, यहाँ से 8 यूनिट, 9 8 16 यूनिट कर रहे हैं ना। यहाँ पर आपका 16 यूनिट आपका यहाँ पर कार्य हो रहा है, मतलब तीनों मिलकर 16 यूनिट काम कर रहे हैं। और एक्चुअल में यहाँ से कितना कर रहे हैं, रेशियो में आपका 2 यूनिट। तो यहाँ से आपका 2 यूनिट का वैल्यू आपका 16 दिया हुआ है, तो 2 8 है आपका 16। तो यहाँ से ये आपका 8 कर रहा है ए और ये दोनों मिलकर 8 कर रहे हैं, बराबर बराबर काम हो गया। यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से देखिए अगला स्टेप देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से सी जो है 7 यूनिट काम कर रहा है। तो ए बी से का यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा ए बी और सी का हम निकाल सकते हैं। यहाँ से 7 यूनिट कर रहा है एफिशिएंसी, तो ये 7 हो जाएगा। और बी और सी मिलकर दोनों मतलब 8 कर रहे हैं, यहाँ से बी और सी मिलकर 8 कर रहे हैं, तो इसका 1 हो जाएगा। और ए अकेले 8 यूनिट काम कर रहा है, तो बस 8 यूनिट। तो यहाँ से कह रहा है बी अकेले इस काम को कितनों दिनों में कर सकता है। टोटल काम कितना है, तो 63, तो 63 बटा आपका 1, तो बी का आपका आ जाएगा 63। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ से कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर बता सकते हैं कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, किस क्वेश्चन में, आपको घबराना नहीं है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से इसका सिंपल सा आपका तरीका बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ से बिना तामझाम, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द, आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है। तो यहाँ से देखिए एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमाती है और ए वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि वाई के 20 होने पर एक्स 39 है तो वाई के 2 होने पर एक्स का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से देखिए आपका सिंपल लॉजिक मैं बताऊँगा, यहाँ से ज़्यादा यहाँ से तामझाम नहीं करना। देखिए व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। तो देखिए सबसे पहले x1 बटा x2 लिख लेना है, फिर यहाँ से ए स्क्वायर है ना, तो ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटा A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए पहले दूसरा वाला लिखना है, A2 लिखना है ऊपर और A1 नीचे लिखना है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा बात। एक्स में कोई छेड़खानी नहीं करना है। x1 बटा x2, A2 बटा A1 लिखना है, उल्टा रख देना है। तो बस यहाँ से मान रख देना है जितना दिया हुआ है। y के अनुपात है y 20 होने पर, तो ये आपका y2 का मान है। तो यहाँ से x1 हमको फाइंड करना है बटा। और यहाँ से देखिए सबसे पहले हमको, आप लोग जो हुआ जाइएगा इसमें ऐसे क्वेश्चन में, तो यहाँ से देखिए x1 और x2 बटा यहाँ से y1 y2 का वैल्यू दिया है 20, तो 400 हो जाएगा, स्क्वायर है, और बटा यहाँ से x1 का वैल्यू दिया हुआ है 39, x2 का वैल्यू दिया है 39, तो यहाँ से x2 के जगह पर लिख लेते हैं 39। और यहाँ से y1 का वैल्यू दिया है 2, तो यहाँ से ये आपका 2 लिख लेंगे। यहाँ से y1 का वैल्यू आपका 2, तो 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा। यहाँ से आपका ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 100 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से 3900 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3900। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ से 3 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए 25% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1 बटा आपका 4 हो जाता है, और बढ़ रही है मतलब कि आपका 5 बटा 4 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है। तो हमको निकालना है आपका 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालना। तो इसका तरीका होता है, आपका 1,60,000 जनसंख्या दिया हुआ है, और यहाँ से हमको क्योंकि पहले का निकालना है तो 5 बटा तो 4 नहीं होगा, ये तो आपका वर्तमान का हो जाएगा। तो पहले का निकालना है तो 4 बटा 5 हो जाएगा। इतना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ से स्क्वायर 2 वर्ष और माइनस यहाँ से आपका 3 वर्ष का, तो यहाँ से 4 बटा आपका 5 हो जाएगा, 3 वर्ष का हो गया। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर निकालना है। तो बस यहाँ से सिंपल सा क्या करना है, आपका 1,60,000 गुणे 4 बटा 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ से,
स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 माइनस 4 बटा आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 1,60,000 गुने चौका 16 बटा आपका 25 हो जाएगा, गुने 1 बटा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लिए हैं इसलिए कि कैलकुलेशन आपका मतलब कि ठीक से हो जाए, नहीं तो यहाँ से अगर कीजिएगा तो यहाँ से आपका 16 इसका क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ से इससे बढ़िया है यहाँ से आपका कॉमन ही ले लिया जाए 4/5 को स्क्वायर को। तो बस यहाँ से कटा लेना है, अगर कटाइएगा तो यहाँ से आ जाएगा 20,480। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन है, उस समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा की माप 16 √सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है आपका समअष्टभुज का, आपका समषष्टभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 6 गुने आपका √3/4 और भुजा का आपका ए का होल स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से समबाहु त्रिभुज का, यहाँ से बस समबाहु त्रिभुज का आपको याद होगा क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो बस यहाँ से समषष्टभुज मतलब 6 भुजा है तो इसमें 6 से गुना कर देना है। तो यहाँ से आपको मान रख लेना है 6 गुने √3/4 और गुण आपका यहाँ से 16 √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बस 6 गुने √3/4 और गुने 256 हो जाएगा और गुने आपका 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ से गुना कीजिएगा 6×3 18 आपका 768 √3 हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला आपको याद होता तो यहाँ से आप ट्रैक से बना लेते हैं। यहाँ से अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से 12 प्रकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपका 12 प्रकृत संख्याओं का औसत यहाँ से फॉर्मूला होता है n+1/2। आपका n नेचुरल नंबर का आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ से n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो n का मान आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 + 1/2 तब आपका 13/2। तो यहाँ से 2 छक्का 12, 2 पाँचे 10 आपका 6.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपको जल्दी करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। 6 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से आपका दिया गया है 12 के पावर 0.6 बराबर x। ये आपका x का मान हो जाएगा 0.36। आपका शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो बेसिक से जाइएगा तो आपका लंबा पड़ेगा। तो यहाँ से ये y का मान हो जाएगा 0.64 और हमको निकालना है आपका x के पावर z और y के पावर 4। तो z का मान कितना होगा, तो बस यहाँ से आपको मान रख देना है सिंपल सा। आपका x का बराबर कितना दिया हुआ है 0.36 है और गुने आपका जेड हो जाएगा। और गुना में आप कहिएगा कि गुना में क्यों हो रहा है, यहाँ से पावर है। तो यहाँ से देखिए 12 को अगर यहाँ से कीजिएगा बराबर, अगर बेसिक से जाइएगा तो 12 के पावर यहाँ से करना पड़ेगा 0.36 है और यहाँ से आपको ये आपका जेड करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये 12 हो जाए, इसीलिए यहाँ से गुना हो जा रहा है। तो यहाँ से बस, और यहाँ से y के पावर 4 दिया है तो y बराबर कितना दिया है 0.64 और गुने y के पावर 4 दिया है तो बस 4 से आपका गुना कर लेना है। ये आपका सिंपल तरीका हो जाएगा। तो यहाँ से बस यहाँ से 4 9 36 तो 0.9 हो जाएगा। और यहाँ से आप z बराबर हो जाएगा आपका हो जाएगा z बराबर आपका भाग दीजिएगा तो यहाँ से 0 कट जाएगा तो यहाँ से 7.11 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 7.11 तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ से 0.9 में और 0.64 में भाग दीजिएगा तो 7.1 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप एक टंकी को 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए नली के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को 6 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा हुआ पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से 3 पाइप आपका दिया हुआ है। यहाँ से देखिए आपका पाइप आपका ए है जो 35 मिनट में आपका भर रहा है, जो बी है वो 15 मिनट में, और तीनों पाइप ए प्लस बी प्लस सी जो 6 मिनट में भर दे रहा है। तो इसका एफिशिएंसी आपका एलसीएम लीजिएगा तो 210 हो जाएगा। तो बस यहाँ से एफिशिएंसी आपको फाइंड कर देना है। यहाँ से इसका 6 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा और इसका 35 हो जाएगा। तो यहाँ से सी का बोला है जो टंकी के तल में लगा हुआ है, तो टंकी का तल में आपका सी लगा हुआ है। तो बस यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकाल लेना है। टोटल 35 है और 35 में से आपका दोनों घटा लीजिएगा ए और बी, तो ए और बी का एफिशिएंसी 20 हो जा रहा है। तो 35 में से 20 गया आपका 15 हो जाएगा। तो 210 बटा आपका सी का जो हो जाएगा 15, तो यहाँ से भाग दीजिएगा तो आपका 14 हो जाएगा। एफिशिएंसी आपका 14। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 14 मिनट में आपका भर देगा। यहाँ से 8 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से जब
1063, 2815 और 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में y शेषफल बचता है। तो इतना का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से सिंपल सा तरीका क्या होता है, यहाँ से तीनों का HCF लेना पड़ता है। तो तीनों का HCF अगर लीजिएगा तो इसका HCF आपका 12 हो जाएगा। तो ये आपका x का मान हो जाएगा। अगर 12 को, ये आपका x का मान हो जाएगा, 12 को विभाजित करना है तो ये ही विभाजित करना वाला होगा 12। HCF कैसे लिया जाता है, बस इसका अंतर लेना है दोनों का, बस यहाँ से आपका HCF आ जाएगा। इतना पता होगा HCF कैसे लिया जाता है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। यहाँ से तो y शेषफल बचता है, तो 12 से अगर 1063 में भाग दीजिएगा तो हमेशा आपका तीनों में 7 शेषफल बचेगा। तो ये आपका y का मान हो गया। तो 3 गुने आपका 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा x का मान माइनस 14 गुने आपका 7 हो जाएगा। तो 12 तिया 36 माइनस आपका 98, 14 7 98, तो आपका हो जाएगा माइनस आपका 62 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन है, 900 की राशि 6% मासिक ब्याज की दर से 12 माह में साधारण ब्याज का करना है। तो SI बराबर आपका फॉर्मूला होता है P गुने मतलब प्रिंसिपल रेट गुने आपका टाइम बटा आपका 100। तो यहाँ से साधारण ब्याज का ज्ञात करना है हमको, SI ज्ञात करना है। तो यहाँ से प्रिंसिपल दिया हुआ है 900, आपका 900 हो जाएगा, और रेट आपका दिया हुआ है 6% और गुने आपका 12 टाइमिंग दिया हुआ है और बटा 100। तो 0 से 0 आपका कट जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 648। ऑप्शन नंबर आपका ए ही हो जाएगा आंसर। ये आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ से 139 और यहाँ से 15 यहाँ पर गुना है, और 11 + 4 प्लस यहाँ से 52। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो यहाँ से तो ऐसे क्वेश्चन में आपको समीकरण को आपको बना लेना। तो यहाँ से देखिए, पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ से जो पुत्र का आयु मान सकते हैं x, और यहाँ से पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से पिता की आयु पूछा है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने। तो उसके पुत्र की आयु x है, तो यहाँ से 2x से 2, यहाँ से 3 वर्ष पहले, तो यहाँ से x - 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 गुने से माइनस आपका 3 वर्ष पहले में आपका माइनस हो जाता है, बाद में आपका प्लस हो जाता है। तो यहाँ से बोला है उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है। तो यहाँ से आपका प्लस, यहाँ से 30 वर्ष आपका अधिक हो गया। तो यहाँ से आपका प्लस आपका 3 हो जाएगा, कितने वर्ष बाद आपका बाद हो गया, तो यहाँ से प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बस यहाँ से इसको समीकरण को हल कीजिएगा। तो ये आपका 2x - 3 दूनी 6, तो इसमें से 6 में से 3 गया तो आपका 3, तो 2x माइनस आपका प्लस यहाँ से आपका 27 हो जाएगा। तो यहाँ से अगला स्टेप क्या करना है, बस यहाँ से समीकरण को आपको संतुलित करना है, बराबर कर लेना है। तो 2x प्लस आपका 27 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ से बोला है, यहाँ से a का मान निकालना है हमको। तो a, यहाँ से a चाहे x रख लेते हैं, तो x तो है क्या है, a का मान निकालना है, तो a बराबर कर लेते हैं। यहाँ से उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। तो यहाँ से आपका 2x + a हो जाएगा। तो यहाँ से बस मान निकालना है। तो 2x प्लस यहाँ से 27 प्लस आपका a, तो 2x प्लस यहाँ से 2a हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर आपका ये आपका 2x, तो ये आपका 2x 2x कट जाएगा, इसमें से a आएगा। तो यहाँ से a बराबर आपका 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत की दिशा में 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं। तो नाव द्वारा तय की गई दूरी हमको फाइंड करना है। यहाँ से आपका डिस्टेंस मतलब निकालना है। तो यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस आपको मान लेंगे, यहाँ से d माना डिस्टेंस आपका x बराबर, यहाँ से d हमको फाइंड करना है। तो बस यहाँ से आपको d बटा आपका 41 हो जाएगा, और d बटा 41 होगा कि यहाँ से समय दिया है, तो यहाँ से समय को बराबर करेंगे यहाँ से। तो d यहाँ से दूरी बटा आपका चाल आपका समय होता है, अब प्लस यहाँ से d बटा आपका 20.5 किलोमीटर से जा रहा है, अब बराबर यहाँ से 13 किलोमीटर आपका 13 घंटा टाइमिंग लग रहा है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा d बटा आपका 41 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से आपका ये दशमलव हटाइएगा तो आपका 10 d बटा आपका 205 बराबर आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कर लेना है d बटा आपका 41, अब प्लस इसको भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 10 से भाग देना, यहाँ से 5 दूनी 10 और यहाँ से 2d बटा आपका 41 हो जाएगा, बराबर आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ से 41 आपका एलसीएम हो जाएगा, 41 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से d + 2d हो जाएगा,
बराबर आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ से डी प्लस आपका 2d बराबर ये 41 इधर जाएगा तो 13 गुने आपका 41 हो जाएगा। इसको हटा लेते हैं तो यहाँ से आपका d प्लस आपका 2d बराबर आपका हो जाएगा 41, आपका 41 से तो भाग गुना कीजिएगा 3 एकम 3 533 हो जाएगा लगभग। तो यहाँ से आपका 533 हो जाएगा, 533 बटा 533। तो यहाँ से 3d आपका हो जाएगा 533 बटा आपका ये आपका आ जाएगा 3। तो d बराबर आपका हो जाएगा 533 बटा आपका 3 हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपका यहाँ से आ गया 533 बटा आपका 3। तो यहाँ से आपका निकालना है टोटल दूरी, यहाँ से निकालना है। तो टोटल दूरी आपका 2d है। यहाँ से एक से आने में एक जाने में समय लगेगा तो 2d, तो 2 और d का मान आपका दिया है 533 बटा आपका 3। तो आपका हो जाएगा 1066 हो जाएगा बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ केंद्र O और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा AB खींची गई। यदि केंद्र और जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी यहाँ से 4.4 सेंटीमीटर है तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ से जैसे कि यहाँ से एक जीवा हो गया, यहाँ से आपको जीवा खींच देना है, यहाँ से A और B, और यहाँ से केंद्र O यहाँ से केंद्र पर यहाँ से O आपको चिन्हित कर लेना है। और यहाँ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से ये आपका त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से पूछा है केंद्र और जीवा के बीच, केंद्र ये हो गया आपका O और जीवा के बीच में आपका दूरी है 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका ये आपका दूरी है 4.5 सेंटीमीटर। तो जीवा AB की लंबाई याद करना है, ये आपका टोटल AB की लंबाई याद करना है। तो यहाँ से पहले हमको इतना फाइंड कर लेना है ये आपका। तो ये आपका पाइथागोरस पर निकाल सकते हैं 6 का स्क्वायर आपका, और 6 का स्क्वायर और यहाँ से आपका 4.4 का होल स्क्वायर और गुने 2 कर लेंगे। ये आपका आधा आधा होता है, ये आधा x होगा तो ये भी x होगा, आधा आधा होता है। तो यहाँ से पहले तो यहाँ से पाइथागोरस लगा देंगे, यहाँ से 6 का होल स्क्वायर, यहाँ से पहले OB का होल स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से AB हमको निकालना है। तो यहाँ से OB का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से इसको रख लेते हैं P रख लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं P, चाहे यहाँ से P रख लेंगे, यहाँ से पूरा मिट ही गया यार, यहाँ से इसका P मान रख लेते हैं। चलिए तो यहाँ से x हो गया ये, और माइनस OP का होल स्क्वायर। तो बस यहाँ से OB बराबर कितना 36 हो जाएगा, 6 छंग 36, और माइनस यहाँ से 4.4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 20 पॉइंट आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा √15.75 हो जाएगा, घटाइएगा तो √15.5। तो ये x है तो यहाँ से 2 से बस गुना कर देना है, तो √2 गुने 15.75 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको तोड़ना पड़ेगा तो 3 तितरी का 9, तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा 2 गुने आपका 3√7 अब बट्टा आपका 2 करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका 3√7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना और इतना के दोनों मूल स्वर है। तो यहाँ से बस आपको पता हो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो बस इसी पर मान रखकर हम लोग बना लेंगे दोनों का मान बराबर कर अल्फा प्लस बीटा पर। तो -b/a ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो -b, तो -b कितना देगा माइनस आपका 5, तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 5 बटा आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस आपका k है तो यहाँ से भी प्लस हो जाएगा, k + 1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से a कितना है तो 4 है, तो बस यहाँ से कटा लेना है, 2 दूनी 4, ये आपका गुना हो जाएगा। तो k + 1 बराबर आपका 10 हो जाएगा, तो k बराबर आपका 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ से ये 16 नंबर एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 संख्याओं का औसत 124 है। यदि सबसे छोटी संख्याओं का योग का 16वां भाग है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से 8 संख्याओं का औसत आपका 124 है, तो संख्या क्या हो जाएगा, आपका संख्या हो जाएगा 8 गुने 124 हो जाएगा, आपका टोटल संख्या हो जाएगा। और पूछा है सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, संख्याओं का योग का 16वां भाग है। तो यहाँ से 1/16 हो जाएगा, और बस यहाँ से कटा देना है, 8 दूनी आपका 16, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, आपका 62 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ से 62 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य 3330 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार 50% का लाभ होता है। तो सीलिंग फैन का सीपी ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ से 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य 3330 रुपये। तो ये आपका एसपी दिया हुआ है, जैसे कि 100 रुपये का सामान था उसमें आपका 76 रुपये आपका छूट दे दिए, तो उसका भाव है 3330 रुपये। तो यहाँ से 24% का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3300 आपका 30 रुपये। तो यहाँ से एमआरपी आ जाएगा, एमपी का मूल्य आ जाएगा। यहाँ से एमपी कितना होगा, तो यहाँ से 3330 बटा आपका 24 गुण आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से एमपी हो जाएगा आपका, अगर भाग दीजिएगा तो यहाँ से आपका 4 छक 24 और 25 है, 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30। तो यहाँ से एमपी आ जाएगा 5 25 2500, यहाँ से 13,875 रुपये आपका एमपी आ जाएगा। ऐसे आप एमपी निकाल सकते हैं। और यहाँ से यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 50% लाभ होता है। तो सीलिंग फैन का सीपी ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपका लाभ 50% का हो रहा है, तो यहाँ से सीपी ज्ञात करना है। तो यहाँ से 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 बटा यहाँ से 2, तो यहाँ से 3 बटा 2 हो जाएगा, लाभ होगा। तो हमको यहाँ से 3 का वैल्यू नहीं निकालना है, 2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 13,875 गुणे 2 बटा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भाग दे देना है सिंपल सा, 3 चौका 12, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो यहाँ से आपका बस गुना कर लेंगे 4625 गुने आपका 2, तो यहाँ से 9250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कर बताइएगा कैसा क्वेश्चन है। यहाँ से इसका आंसर आप बताइएगा। यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन है, एक ब्रेड का अंकित मूल्य 744 रुपये है जो लागत मूल्य से 31% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 9% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ से आपका तो रुपया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में आपका मान दिया हुआ है। देखिए इसका सिंपल सा आपका तरीका बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन में देखिएगा तो कई लोग यहाँ से बहुत लंबा खींचते हैं, यहाँ से सूत्र पर बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए क्या होता है इसका बेसिक तरीका, यहाँ से सिंपल तरीका होता है। यहाँ से सीपी और यहाँ से एमपी का रेशियो होता है, यहाँ से 100 और यहाँ से प्लस प्रॉफिट, मतलब कि कितना आपका दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ से 100 और प्लस यहाँ से आपका प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऐसे एग्जाम में जल्दी होगा। नहीं तो इसको फॉर्मूला पर भी बनाते हैं तो फॉर्मूला काफ़ी लेंदी होता है। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो जल्दी ऐसे क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से देखिए सीपी और एमपी का रेशियो कितना हो जाएगा, कितना 31% अधिक है तो 131 हो जाएगा। और यहाँ से 9% लाभ प्रतिशत 9% है तो 109 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना का छूट दे रहा है एमपी पर, यहाँ से कितना का छूट दे रहा है, तो यहाँ से आपका 22 का छूट दे रहा है, कितना पर आपका 131 पर, और गुने आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से भाग दीजिएगा तो 16.79 हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये आपका सिंपल ट्रिक होता है, ऐसे आप जल्दी बना सकते हैं। नहीं तो आप सूत्र पे बनाइएगा तो यहाँ से ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ से एक समकोण त्रिभुज है को 56 सेंटीमीटर वाले भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात करना है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए ये आपका ऐसे शंकु हो गया, ये आपका ऐसे शंकु हो गया। और यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज, यहाँ से आपका ऐसे हो गया ये। तो यहाँ से 56 सेंटीमीटर के भुजा वाले, यहाँ से 56 सेंटीमीटर जो ये हो जाएगा, इसी के भुजा को घुमाकर बनाया जा रहा है। तो ये आपका 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये आपका सबसे बड़ी भुजा आपका 70 हो जाएगा, और ये आपका 42 हो जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, होता है टोटल सरफेस एरिया पाई आर, और एल प्लस आपका आर होता है। तो बस यहाँ से मान रख देना है। यहाँ से पाई का मान यहाँ से पाई होगा, और आर आपका 42 सेंटीमीटर, ये आपका आर हो जाएगा आपका गुने 42, और एल दिया हुआ है 70, आपका 70 होगा, और प्लस आर 42 हो जाएगा। तो यहाँ से पाई गुने 42 और गुने हो जाएगा आपका 112, तो 2 दूनी आपका 4, तो यूनिट डिजिट आपका 4 हो जाएगा, जो 4704 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आप यूनिट डिजिट से जल्दी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, तो ऑप्शन में यहाँ से 4 एक ही है, तो बस यहाँ से 4704, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कीमत पर कितने बेचना चाहिए। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 3/20, मतलब कि 20 का सामान आपको 23 में बेचना है। तो यहाँ से 23 का मल्टीपल यहाँ से सिंपल सा तरीका से देख लेंगे। यहाँ से तो 23 का मल्टीपल अगर नहीं देखना है तो यहाँ से बेसिक से भी बना सकते हैं। ऐसे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 का। मैं यहाँ से 23 का यहाँ से यही ना होगा, 18 का 24, 8 दूनी 16, 17, 18, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ से बस 23 का मल्टीपल निकाल देंगे। यहाँ से 15% लाभ 23 का निकालना है मल्टीपल, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं तो बेसिक से बनाइएगा तो 70% का वैल्यू 112 दिया हुआ है, तो बस 23 का वैल्यू निकाल देना है। यहाँ से आपका यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान की भुजा 11 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ से वृत्ताकार मैदान की परिधि ज्ञात करना है। तो यहाँ से पाई का मान 22/60 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का आपका क्षेत्रफल बराबर यहाँ से आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बोला है क्वेश्चन में कि इसका क्षेत्रफल और मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² और यहाँ से आयत का क्षेत्रफल l गुने आपका b। तो यहाँ से पाई का मान रखना है 22/7, तो 22/7 हो जाएगा गुने r², और लेंथ और यहाँ से आपका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 11 गुने आपका 14 दिया हुआ है। तो यहाँ से 11 दूनी 22 और 2 7 14, तो r बराबर आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 गुने 7 49 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ से r बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर आपका होता है 2πr होता है, 2πr। तो यहाँ से 2 गुने 22/7 गुने आपका r का मान 7, तो 7 से कट जाएगा, आपका 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ से अगर इतना r बराबर आपका 7 हो गया, तो यहाँ से परिधि आपको यहाँ से रेशियो होता है। देखिए r बराबर अगर 7 है तो परिधि आपका 44 हो जाएगा, मतलब परिधि आपका 44 हो जाता है और क्षेत्रफल 154 हो जाता है, 154 हो जाएगा। ये आपका रेशियो का वैल्यू होता है। बस यहाँ से r बराबर 7 है तो परिधि आपका 44 हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका 154 हो जाएगा। अगर इसी का मल्टीपल दिया होता है, r बराबर 14 होता, तो यहाँ से ये 88 हो जाता परिधि, और यहाँ से 7 तो 49 का गुना हो जाता 154 में। ये आपका सीखना पड़ेगा यहाँ से इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली था, स्टोरेज को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से 51 लीटर डाल दिया है और यहाँ से 1% खाली है, तो 99 आपका 99% खाली है ना, 99% खाली है, और 99% का वैल्यू आपका 51 लीटर दिया हुआ है। तो बस यहाँ से 51 बटा आपका 99 हो जाएगा, और 100 हमको भरना है, तो यहाँ से भाग दीजिएगा 51 से, तो 51.25 हो जाएगा, 51.52 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से x, y और z क्रमशः 45, 37, 31 के अनुपात में एक धनराशि निवेश किया, यदि वर्ष के अंत में उन्हें 2790 लाभ अर्जित हुआ, तो y और z के हिस्से का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ से सिंपल x और y z को जोड़ देना है, 45, 37 और 71 को जोड़िएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 153। 153 का वैल्यू दिया हुआ है 2790, और हमको निकालना है 34 का वैल्यू निकालना है। 71 में से 37 गया, y माइनस जेड का अंतर ज्ञात करना है, तो 71 में से 37 गया आपका 34 हो जाएगा। तो यहाँ से 2790 बटा 153 और गुने आपका 34, तो यहाँ से आपको भाग दे देना है। यहाँ से 34 से भाग दीजिएगा तो 4.5 हो जाएगा, और यहाँ से भाग दीजिएगा तो आपका 620 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 57 और b का तृतीय अनुपाती c है, यदि b पहले 3 सम प्रकृति संख्याओं का योगफल है तो c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है, यहाँ से तृतीय अनुपाती, यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है यहाँ से b²/a। तो यहाँ से देखिए हमको मान दिया हुआ है, आपका a का मान दिया हुआ है और ये आपका b का मान दिया हुआ है। तो a बराबर कितना दिया हुआ है, 57 दिया हुआ है, और b का देखिए b का भी मान दिया हुआ है, हमको c का मान ज्ञात करना है। तो तृतीय अनुपाती आपका c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से b पहली 3 संख्याओं, यहाँ से b का मान भी दिया हुआ है, पहली 3 सम प्रकृति संख्याओं का योगफल है। तो सम प्रकृति संख्या 2, 4 और यहाँ से 6 हो जाएगा, तो यहाँ से टोटल आपका 12 हो जाएगा। तो b बराबर आपका 12 दे दिया, तो यहाँ से 12 और गुने आपका 12 हो जाएगा, और a का मान आपका 57 दे दिया, तो बस यहाँ से भाग दे देना है
12 12 है 144 से हो जाएगा और बटा 57 हो जाएगा। तो 57 दूनी आपका 7 दूनी 14 15 1 16 14 5 दूनी 10 1 11 हाँ, तो 2.53 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 2.53। यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन है, जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की छोटी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से ये आपका जमीन से आपका ये बिंदु से आपका ये आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से ये आपका चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री हो गया। यदि पहाड़ी की ऊंचाई 171 मीटर है, ये इसका मान दिया हुआ है 171 मीटर, तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी, ये आपका पहाड़ी की चोटी ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, चोटी तक की दूरी ज्ञात करना है। ये एसी ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ से 60 का जो होता है आपका, इसका होता है वैल्यू आपका 60 के सामने आपका √3 हो जाएगा और एसी आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा विशेष। तो यहाँ से √3 का मान दिया हुआ है 171। तो यहाँ से आपका 171 आपका √3 का मान दिया हुआ, हमको √2 का मान ज्ञात करना है, ये वाला एसी ज्ञात करना है। तो बस √2 से 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से 2 और 7 दूनी 14 और 2 3 342 बटा √3 और यहाँ से √3 से परिमेयकरण कर लेंगे। तो यहाँ से परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ से 342 √3 बटा आपका 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 कटा लेंगे सबसे, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौका 12, तो 114 √3 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि x + 1/x बराबर 15 है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x + 1/x बराबर आपका 15 दिया हुआ है। तो यहाँ से मान निकालना है x³ + 1/x³। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है k³ -3k। तो यहाँ से आपका k का मान हो जाएगा 15, तो 15 का आपका क्यूब कीजिएगा तो हो जाएगा 15 15। तो यहाँ से 15 का क्यूब कीजिएगा और -3 गुने आपका 15, तो 15 का क्यूब हो जाएगा 33 75 और -15 दिया आपका 45। तो यहाँ से 0 होगा, 5 में से 5 गया 0। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही दिख रहा है, जो बी है क्वेश्चन आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन है, इतना का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो बस यहाँ से आंकड़ों का योग समांतर माध्य बराबर होता है, क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कीजिएगा तो कितना होगा, इतना को जोड़िएगा तो 540 हो जाएगा। आंकड़ों कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो जाएगा, 9 6 54। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ से किसी आंकड़े का समूह का माध्य और बहुलक 33.9 और 40.1 है, तो मूल अनुपाती सूत्र का उपयोग करके माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर आपका होता है 3 गुने आपका माध्यिका -2 माध्य, 2 गुने आपका माध्य होता है। तो बस यहाँ से इस पर मान रख लेना। बहुलक कितना दिया हुआ है 40.1 दिया हुआ है, तो 40.1 दिया हुआ है और माध्यिका हमको 3 गुने आपका मीन निकालना है -2 गुने माध्य। तो माध्य कितना है 33.9, तो 2 से गुना कर देना, 9 दूनी 18, तो 0.7 और 3 दूनी 6 67.8। तो यहाँ से 3 आपका माध्यिका मीन बराबर, यहाँ से ये ऐड हो जाएगा 40 में और 67.8 ऐड होगा तो 107.9 हो जाएगा, 8 1 9 अब बटा आपका एम बराबर मीन बराबर आपका 107.9 बटा आपका 3 हो जाएगा। तो 3 का 9, 3 5 15, 3 9 27 और 7 आपका 35.97 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।